योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। श्री योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण का सर्ग 101 एक गूढ़ और दार्शनिक दृष्टांत प्रस्तुत करता है। यह दृष्टांत बालक आख्यायिका के माध्यम से माया, संकल्प, विकल्प और सृष्टि की वास्तविकता को समझाने के लिए उपयोग किया गया है। श्री रामचंद्र जी बालक आख्यायिका के संदर्भ में मुनि वशिष्ठ से पूछते हैं कि इस दृष्टांत का क्या अभिप्राय है और यह मन के स्वभाव से कैसे संबंधित है। बालक अपनी धाय से कोई कथा सुनाने का अनुरोध करता है। धाय उसे एक काल्पनिक आख्यायिका सुनाती है जिसमें 3 राजकुमारों का वर्णन है। ये 3 राजकुमार 9 उत्पन्न हुए हैं, 9 माँ के गर्भ में स्थित हैं और एक शून्य नगर में निवास करते हैं। वे एक दुर्गम मार्ग पर चलते हैं जहाँ वे ग्रीष्म और अन्य प्राकृतिक कठिनाइयों से जूझते हैं। वे ऐसे पेड़ों के नीचे विश्राम करते हैं जिनमें से 2 का अस्तित्व ही नहीं है और तीसरे का बीज भी नहीं है। आगे चलकर उन्हें एक नगर मिलता है जहाँ 3 भवन हैं। उनमें से 2 भवन बने ही नहीं हैं और एक बिना दीवारों का है। 3 राजकुमारों को 3 बटलोही मिलती है जिनमें से 2 टूटी हुई है और एक चूर चूर हो गई है। वे बटलोही में 99 द्रोण चावल पकाते हैं और 3 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्राह्मणों में से 2 देह रहित है और एक का मुख ही नहीं है। यह दृष्टांत यह दिखाने के लिए है कि यह संसार मात्र संकल्प और विकल्प का परिणाम है। जैसे बालक की कथा में सब कुछ असंगत और काल्पनिक है, वैसे ही यह संसार भी मन के संकल्पों का प्रतिफल है। यह संसार केवल मन के संकल्पों का परिणाम है। जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तविक में कुछ नहीं है। संकल्प का निरोध करने से विकल्प समाप्त हो जाता है। जब मन निर्विकल्प हो जाता है तब आत्मा में स्थिति होती है। जगत की वस्तुओं और घटनाओं को मिथ्या मानते हुए संकल्प का त्याग करना चाहिए। निर्विकल्प आत्मज्ञान ही शांति का मार्ग है। वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी को यह स्पष्ट करते हैं कि यह दृष्टांत केवल यह दिखाने के लिए है कि यह संसार एक बालक की काल्पनिक कथा के समान है। इसे सत्य मानकर उसके विकल्पों में उलझना माया है। आत्मज्ञान और शांति के लिए इस संकल्प रूपी जाल का परित्याग करना ही सर्वोत्तम है। ये थे उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 101 के भावार्थ। अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 101 को। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 101 उत्पत्ति प्रकरण। वस्तुतः अर्थ शून्य होती हुई भी संकल्प से सैकड़ों विकल्प वाली सृष्टि का बालक आख्यायिका रूप दृष्टांत वर्णन। संकल्प विकल्प रूप मन का संकल्प ही मूल है। संकल्प का निरोध करने पर मूल का उच्छेद हो जाने के कारण विकल्पों के न उठने पर निर्विकल्प पद में स्थिति प्राप्त होती है।
यह सूचन करने के लिए पूर्व सर्ग में अवतारित बालक आख्यायिका को सुनने की इच्छा करने वाले श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, बालक आख्यायिका का दृष्टांत लोक में किस प्रकार का कहा जाता है? मन के वर्णन में कारण रूप उसे आप कृपा कर क्रमशः मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, किसी युक्तायुक्त विचार शून्य बालक ने अपनी धाय से कहा, धाय, मन बहलाने वाली कोई कथा सुनाओ। महामते, उस बालक के मनोविनोद के लिए धाय ने सरल और कोमल पदों से युक्त आख्यायिका कही। कहीं अत्यंत असत नगर में 3 बड़े सुंदर राजकुमार थे। वे बड़े मनस्वी, धार्मिक और शौर्य संपन्न थे। जैसे आकाश में जलमय तारे होते हैं, वैसे ही उस विस्तीर्ण शून्य नगर में वे रहते थे। उनमें से 2 उत्पन्न ही नहीं हुए और एक माँ के गर्भ में भी स्थित नहीं हुआ। किसी समय जबकि दुर्भाग्यवश उनके बंधु बांधव मर गए थे, दुर्भिक्ष आदि से मलिन वदन हुए अपने नागरिकों के समाज से किसी उत्तम दूसरे नगर की प्राप्ति के लिए निकले। जैसे आकाश से परस्पर मिले हुए बुध, शुक्र और शनि निकलते हैं, वैसे ही विशाल वदन वाले वे तीनों राजकुमार उस शून्य नगर से निकले। शिरीष के फूल के समान उनके अंग सुकुमार थे। अतएव पीछे से सूर्य के संताप से संतप्त हुए वे ग्रीष्म के संताप से संतप्त हुए पल्लवों की नाई मार्ग में मुरझा गए। खूब तपी हुई मार्ग की बालू से उनके चरण कमल जल गए। अतएव यूथ से अलग हुई मृगों की नाई हातात आदि कहकर वे शोक कर रहे थे। कुश के अग्रभाग से उनके चरण विद्ध गए थे। सूर्य के प्रचंड ताप से अंगों के सब जोड़ शिथिल हो गए थे। उनका सर्वांग धूलि से धूसर हो गया था। लंबे मार्ग को तय कर उन्होंने मार्ग में फूलों की मंजरियों से व्याप्त, फल और पल्लवों से अलंकृत तथा मृग और पक्षियों के निवासभूत 3 पेड़ पाए। जिन 3 वृक्षों में से 2 वृक्ष तो बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुए थे। सुख से चढ़ने योग्य तीसरे वृक्ष का बीज भी न था। वे बहुत थके थे। अतएव एक वृक्ष के नीचे उन्होंने ऐसे विश्राम लिया जैसे कि स्वर्ग में परिजात वृक्ष के नीचे इंद्र, वायु और यम विश्राम लेते हैं। अमृत के तुल्य सुस्वादु फल खाकर, उनका रस पीकर और गुलुच्छ नाम की लता के बौरों से माला पिरोकर तथा बहुत देर तक वहां आराम कर वे वहां से चले गए। फिर बहुत दूर जाकर मध्याह्न होने पर उन्हें 3 नदियां मिली जो लहरों से चंचल और मुखरित थी। उनमें से एक नदी बिल्कुल सूखी ही थी और 2 में जैसे अंधे के नेत्र गोलकों में दर्शनेंद्रियां नहीं होती है, वैसे ही तनिक भी जल न था। जो नदी अत्यंत सूखी थी उसमें उन्होंने सूर्य की धूप से पीड़ित लोगों की तरह बड़े प्रेम से ऐसे स्नान किया जैसे कि गंगा जी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करते हैं। इच्छित नगर की प्राप्ति के लिए उत्सुक वे राजपुत्र चिरकाल तक जल क्रीड़ा कर दूध के तुल्य स्वच्छ जल पीकर वहां से चले। तदुपरांत सायंकाल के समय जबकि सूर्य भगवान अस्ताचल पर लटक रहे थे, तब उन्हें पर्वत के तुल्य ऊंचा नगर मिला जिसकी अभिनव रचना आगे होने वाली थी। उस नगर में ऊपर तो पताकाएं व्याप्त थी और नीचे कमल के तालाब भरे हुए थे। नीले आकाश के सदृश सुंदर जलाशय थे। उस नगर के नागरिकों के दल गाना गा रहे थे। उनके स्वरों के आरोहावरोह क्रम दूर से ही सुनाई दे रहे थे। उस नगर में उन्होंने 3 रमणीय उत्तम भवन देखे।
वे मणि और सुवर्ण के घर हिमालय पर्वत के शिखरों के समान विशाल थे। उनमें तो 2 भवन तो बने ही न थे, एक बिना दीवार का था। दीवार रहित सुंदर भवन में वे तीनों पुरुष प्रविष्ट हुए। उक्त भवन में शीघ्र प्रवेश कर और बैठकर विहार कर रहे सुंदर मुख कमल वाले उस राजकुमारों को तपे हुए सोने से बनी 3 बटलोहियां मिली। उनमें से 2 के तो 2 टुकड़े हो गए थे और एक चूर चूर हो गई थी। उन महाबुद्धियों ने चूर चूर हुई बटलोही को ग्रहण किया। बहुत सा भोजन करने वाले उन राजकुमारों ने उस बटलोही में 99 और 1 कम 100 द्रोण चावल पकाए। उक्त राजकुमारों ने 3 ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। उनमें से 2 तो देह रहित थे और 1 का मुंह ही न था। वत्स, जिसका मुंह न था, उसने 100 द्रोण अन्न खा लिया। ब्राह्मण के भोजन करने से जो अन्न बच गया था वह उन तीनों राजकुमारों ने खाया। उसे खाकर उन राजकुमारों को बड़ी तृप्ति हुई। हे पुत्र, उस भावी नगर में वे 3 राजकुमार सुख शांति से स्थित हैं और मृगया से क्रीड़ा करते हैं, यानी शिकार खेलते हैं। हे अनघ वत्स, यह बड़ी सुंदर आख्यायिका मैंने तुमसे कही है। इसे तुम हृदयंगम करो, इससे तुम अवश्य पंडित हो जाओगे। हे श्री रामचंद्र जी, धाय ने यह सुंदर बालक आख्यायिका कही है। इस सुंदर आख्यायिका से भी बड़ा आनंद हुआ। हे कमल नयन श्री रामचंद्र जी, मैंने आपके लिए यह बालक आख्यायिका चित्ताख्यान के अनंतर प्रवृत्त हुई जो जगत प्रतीति ही विकल्प मात्रत्व कथा है, उसके उदाहरण रूप से कही है। विकल्प मात्र रूप यह संसार रचना बालक आख्यायिका के समान दृढ़तापूर्वक कल्पित उग्र संकल्पों से दृढ़ता को प्राप्त हुई है। वस्तुतः यह कुछ नहीं है। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, विकल्प रूपी जालों से परिपूर्ण यह प्रतिभासिक संसार रचना बंध मोक्ष आदि की सैकड़ों कल्पनाओं के रूप से वृद्धि को प्राप्त होती है। विकल्प संकल्पों के कार्य हैं, यानी संकल्प जनित हैं, अतः संकल्प से पृथक उनकी सत्ता नहीं है। इस आशय से कहते हैं, वस्तुतः एकमात्र संकल्प के सिवा यहाँ और कुछ नहीं है। जो विकल्प रूप प्रतीत होता है वह सब संकल्प के कारण ही प्रतीत होता है। जो विकल्प समूह का भान होता है वह कुछ भी नहीं है अथवा कुछ है कुछ नहीं है, अर्थात रज्जु सर्प के तुल्य मिथ्या है कुछ है, यानी भ्रांति का आधार चैतन्य है। किंच यह द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां दिशाएं आदि सभी आत्मा के स्वप्न के समान संकल्पमय चित्त के संकल्प से विकसित अर्थात स्फुरित है। जैसे 3 राजपुत्र 3 नदियां और भविष्यत नगर में और संकल्प रचना हुई, वैसे ही यह संसार स्थिति भी संकल्पमय ही है। एकमात्र जल स्वरूप चंचल समुद्र अपने स्वरूपभूत जल में अपने आप स्फुरित होता है, वैसे ही एकमात्र संकल्प ही चारों ओर स्फुरित हो रहा है। पहले परमात्मा से एकमात्र संकल्प उदित हुआ। वही संकल्प जैसे दिन सूर्य के व्यापारों से और लोगों के विविध व्यापारों से विस्तार को प्राप्त होता है, वैसे ही विस्तार को प्राप्त हुआ है। केवल संकल्प के त्याग मात्र से निर्विकल्प स्वरूप में स्थिति होती है, ऐसा दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, संकल्प रूपी जालों की रचना ही संपूर्ण जगत है। संकल्प को ही आप राग आदि चित्तवृत्तियां और समस्त विषय जानिए। आप एकमात्र संकल्प का पूर्ण रूप से परित्याग कर निर्विकल्प आत्मज्ञान का
जो कि संकल्प के परित्याग का एकमात्र हेतु है, अवलंबन कर शांति को प्राप्त हुई है। 101वां सर्ग समाप्त।